क्लास 11th के विद्यार्थियों, देख लीजिए आपका दोपहर का जो पेपर होगा हिंदी का किस तरह का रहेगा और कैसे प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र की PDF आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। हम PDF में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी फंसाने वाले हैं, तो इसके लिए आप तुरंत कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। इसका आंसर है आपका पृथ्वीराज रासो। दूसरा है, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा कृष्ण को। तीसरा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसका आंसर रहेगा परीक्षा गुरु। ठीक है, चलिए इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए, आप सभी को वही प्रश्न यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, PDF के लिए आप तुरंत कांटेक्ट कर लीजिए क्योंकि हम उनमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न फंसाएंगे। ठीक है, ताकि आप सभी टॉप कर सके। ठीक है, तो देखिए, चौथा है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। इसका आंसर है आपका लता मंगेशकर। और पांचवा है, पटकथा की मूल इकाई है। इसका आंसर है आपका दृश्य। छठा, संक्षेपण का गुण नहीं है। तो इसका आंसर आपका रहेगा शुद्धता। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे। तो इसका आपका आंसर है पांचवे। और दूसरा, अक्ल महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेस के साथ हुआ। तो इसमें आपका आएगा कौशिक। ठीक है, चलिए तीसरा है, धनराम डेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। इसका आंसर रहेगा आपका तीसरे। ठीक है, इसमें क्या आएगा तीसरे। चौथा है, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेस रहा है। तो इसमें आएगा आपका वीणा। और पांचवा, डेडेस जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है, इंटरनेट। तो पांचवे का आपका आंसर रहेगा और छठा है, काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है, शब्द चित्र। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली है कुल की कहानी। इसके आंसर रहेगी आपका परिवार की मर्यादा। दूसरा है ओस के फूल। इसकी जोड़ी है आपकी ओस के जो फूल है वो है आपके गद्दी संग्रह। तीसरी है गरबा की जोड़ी गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, ये विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का स्थायी भाव आपका बनेगा जुगुत्सा। ठीक है, और शब्द युग्म ये है आपके 6 प्रकार के। और एकमात्र सहारा ये है आपके अंधे की लाठी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है। इसका आंसर है आपका परमाल रासो। दूसरा है, दूरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे। तो इसका आंसर है आपका भारत वासी। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका भारतवासी। तीसरा, आलो आधारी किस भाषा का शब्द है। तो ये आपका बंगाली भाषा का। ठीक है, इसमें आएगा बंगाली। ठीक है, और चौथा, हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं। तो इसका आंसर रहेगा 5 लाख।
ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, चलिए बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो 5वें का आपका आंसर रहेगा मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है छठा प्रश्न, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द गुण आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। ठीक है, ये आपका छठे का आंसर है। 7वां अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए 7वें का आपका आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा है। तो स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। सफलता मिलती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में सत्य सत्य पहला है, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, यह सत्य है। दूसरा, कृष्णा सोपती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी, यह आपका सत्य है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी, यह आपका सत्य है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, यह आपका सत्य है। और रोला एक मात्रिक समछंद सत्य है। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, यह आपका सत्य है। ठीक है, आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए छठा है, प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम। 7वां है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। 8वां है, द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए, ये आपका 9वां प्रश्न रहा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 10वां प्रश्न कि सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की, ये आपका 11वां प्रश्न। 12वां महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर हो गया। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। फिर आपका 14वां प्रश्न, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है और प्रयोग भी करने हैं। ये 15 प्रश्न है आपका, वाच्य परिवर्तन करने हैं इनमें। और 16वां प्रश्न ये आपका 17, ये 18वां, ये आपका 19वां। ठीक है, आपका समय का भाव रखते हुए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देख लीजिए आपके किस तरह के प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, चलिए यह आपका है 20वां प्रश्न। फिर है आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, गद्यांश यहाँ पर है आपका, इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। इसके बाद में ये आपका है 22वां प्रश्न, इसमें एक आवेदन पत्र कंप्लीट करना है। 23वें प्रश्न में एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कर लीजिएगा, आप काफ़ी इम्पोर्टेंट निबंध है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र बता दिया है, तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें।